हर वो आदमी जिसके पास इंटरनेट है और कंप्यूटर है वो अपने वक़्त को ज़ाया मत करे। वो अपने इस वक़्त को ज़ाया मत करे। वो अपने कारोबार को जल्द अज जल्द जो है ऑनलाइन करे, अपने कस्टमर के साथ उसके ज़रिए डील करे और अपना निज़ाम ऑनलाइन चलाए, क्योंकि आने वाले वक्तों में फिर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो ये कारोबार जिनके ऑनलाइन हो चुके होंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कारोबार को ऑन करने के लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइटें बनाना पड़ती हैं, फेसबुक पेज बनाना होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया जो होता है वो वेबसाइट ही होती है। वेबसाइट पे आप अपनी जो प्रोडक्ट हों, जितनी भी किस्म की आपने सेल करनी है, उसके जितने भी कैटेगरी हैं, उनके जितने कलर हैं, उसके जितने भी चीज़ें होती हैं, सब को आप एक जगह पे रख सकते हैं और अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि आप आएँ हमारे स्टोर पे ऑनलाइन, वहाँ से आप हमारे प्रोडक्ट को जो है सेलेक्ट करें, ऑर्डर बुक करें, हम आपका सामान भेज देंगे, जिस तरीके से भी भेज सकते हैं। इसके लिए जो है वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ में जो है वो टैक्स वसूल किया जाता है, कुछ में फ़ीस होती है, माहाना कमीशन होता है उनका। इसी तरह कुछ वेबसाइट के ये असूल होते हैं कि वो उनसे जो है आपको पैकिंग मटेरियल जो होता है वो लेना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद जो है आप उनके जो मेन ब्रांच बनी होती हैं बड़े शहरों में, वहाँ पे आपको सामान पहुँचाना होता है, वहाँ से फिर वो आगे डिलीवर करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, फिर आपके अकाउंट में महीने के बाद वो आते हैं, इस तरह का। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आपको किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, कोई फ़ीस पे नहीं करनी, कोई पैकिंग मटेरियल नहीं ख़रीदना। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्रोडक्ट अपना स्टोर बना के यहाँ पे अपने नाम से स्टोर क्रिएट करें या अपनी शॉप के नाम से जिस तरह का भी आप स्टोर क्रिएट करें, जो भी आप बेचना चाहते हैं, जूता, कपड़ा, बच्चों के रेडीमेड, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरी वगैरह वगैरह, जो भी आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, अपना यहाँ पे स्टोर क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट को फ्री में जहाँ पे पब्लिश करें, अपने कस्टमर तक पहुँचाएँ, शेयर करके उनसे डील करें और अपना जो है आप स्टोर को जो है आहिस्ता आहिस्ता से अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आप ये वेबसाइट विज़िट करें marketmandi.com। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। सेलर रजिस्ट्रेशन का ये जो ऑप्शन है मेन्यू में, यहाँ से आप अपने स्टोर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें जो है यूज़ फ़ोन को सेल और ख़रीद करने का जो है ख़रीद फ़रोख्त करने का वो भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। इसमें अकाउंट बनाने के लिए और अपना स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ, बहुत आसान है और बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे ऊपर मेन्यू में लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं फ्री में, तो इस वेबसाइट पे आइए marketmandi.com और इसके जो मेन्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। वेंडर रजिस्ट्रेशन के नाम से, वेंडर कहते हैं सेलर को, बेचने वाले को, दुकानदार को, जहाँ पे सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन पेज पे सबसे पहले यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। यूज़र नेम जहाँ पे जो स्टार का ऑप्शन होगा आपको नज़र आ, यहाँ पे आपको इस लाइन को फिल करना लाजमी होगा। जहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी उसको आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं खाली। जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम कोई भी रख लें या अपने स्टोर का या शॉप का नाम जो है उसके हिसाब से रख लें। नीचे जहाँ पे अपना ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम यानी नाम का पहला हिस्सा, लास्ट नेम या सेकंड नेम, अपने स्टोर का नाम, जो भी आपने स्टोर अपना
का नाम रखना है तो अपनी शॉप का नाम, यहाँ पे अपना कोई भी आप जो है मोबाइल नंबर वो देंगे, कोई भी फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब जो स्टोर एडमिन है वो इसको चेक करेगा, आपके अकाउंट को, आपके ईमेल को, आपकी ईमेल गई होगी वहाँ पे, और वो जैसे ही इसको आप वो कर देगा वेरीफाई, तो आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट जो है आगे से अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉगिन होंगे। तो फ़ौरन आपके सामने जो है एक क्विक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आप अपने स्टोर की स्टेप बाय स्टेप सेटिंग करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि वेलकम टू द मार्केट मंडी। यहाँ पे जो है आप क्विकली अपने स्टोर की जो है सेटिंग जो है इसको कर लें। यहाँ पे ये स्टोर का सेटअप विज़िट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने स्टोर की सेटिंग करते हैं। लेट्स गो। स्टोर सेटअप, यहाँ पे अपने स्टोर का आप लोगो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपने स्टोर के लोगो में आप जो स्टोर का नेम होता है उसको लोगो जो बनाया जाता है वो जहाँ पे आपने सेट करना होता है। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल चेकिंग के लिए हम कुछ भी डाल देते हैं सैंपल के तौर पे। स्टोर बैनर, स्टोर बैनर के लिए भी हम यहाँ से कुछ सैंपल इमेज उठा लेते हैं, लेकिन अपने स्टोर का आप बैनर जो है बैनर खुद क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे इस तरह करके। तो हम सैंपल के तौर पे यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है इसको डाल देते हैं स्टोर बैनर के लिए। आपकी शॉप का नेम पहले से आपने सेलेक्ट कर लिया, स्टोर ईमेल आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, स्टोर का फ़ोन नंबर हो गया। यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपने स्टोर का जो है एड्रेस लिख देंगे, आपकी शॉप का, स्टोर का, या जिस जगह पे आप रहते हैं कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। और स्टोर सिटी टाउन, आपका स्टोर किस इलाके में है, किस एरिए में है, वो भी यहाँ पे आप सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना एरिया। स्टोर पोस्ट कोड, आपका जो ज़िप कोड, जो पोस्ट कोड तो होता है एरिया का, वो यहाँ पे आप डालेंगे अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो आप ना भी डालें तब भी चल जाएगा। स्टोर कंट्री, आप किस मुल्क से हैं। स्टेट, रियासत या आपका सूबा। यहाँ से आप अपनी लोकेशन को भी सर्च करके अपने शॉप की लोकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो हम इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं। स्टोर डिस्क्रिप्शन, अपने स्टोर के हवाले से कि मेरे पास क्या है, मैं कौन कौन सी चीज़ें सेल करता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। और जहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पेमेंट का कोई मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप जब अपने कस्टमर को कोई चीज़ बेचेंगे तो उससे आप जो है रकम
कैसे वसूल करेंगे, पैसे कैसे वसूल करेंगे। यहाँ पे ये पेपॉल का ऑप्शन भी है। ये होता है गैर मुल्कियों के लिए, अगर आप बैरून ममालिक से किसी से कुछ ख़रीद फ़रोख्त करते हैं तो वहाँ से आपको जो रकम है वो पेपाल के ज़रिए आएगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का, बैंक के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है कैश ऑन डिलीवरी का। जैसे आपका सामान सही जगह पर पहुँचेगा तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो है फिर आपको TCS ही यूज़ करना होगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको हर लिहाज में TCS का यूज़ करना होगा, किसी भी कोरियर कंपनी का। वो कोरियर का नुमाइंदा जैसे भी वहाँ पे लेके जाएगा सामान तो उसको कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए जो है वो उसकी पेमेंट का सिस्टम हो जाएगा, वो वहाँ से पेमेंट वसूल कर लेगा। अगर आप कोरियर के ज़रिए सामान नहीं भेजना चाहते, कोई और ज़रिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप पेपाल या बैंक का ऑप्शन देंगे। फिर तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, इस ऑप्शन को, पेमेंट वाले को। यहाँ पे आप अपने स्टोर की पॉलिसीज़ जो है उसको ऐड करेंगे कि आप लेन देन कैसे करेंगे, आपकी चीज़ों की गारंटी वारंटी वगैरह वगैरह, ये जो सब कुछ है वो कैसे होगा। पॉलिसी टैब, शिपिंग पॉलिसी क्या होगी, रिफ़ंड पॉलिसी क्या होगी, कैंसिल, रिटर्न, एक्सचेंज वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी आप ऐड करेंगे। तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे चले जाते हैं। सपोर्ट सेटअप। आपका कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहता है आपके किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन के हवाले से, या सामान उसके पास नहीं पहुंचा, या किसी वेरीफाई करना चाहता है अपने सामान को, तो उसके लिए आपसे वो रब्ता किन नंबरों पर करे। यहाँ पे आप अपना वो मोबाइल नंबर दे देते हैं जिस पे सपोर्ट के लिए रब्ता किया जाए। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपनी कंट्री, सिटी, टाउन। अगर आपने पहले सेटअप में जो है सब कुछ दे दिया है तो उसके लिहाज से जो है फिर सब कुछ अगर सेम है तो वो ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करें और आगे चले जाएं, स्किप दिस सेटअप। स्टोर SEO सेटअप, ये होता है सर्च इंजन या इस तरह की चीज़ों के लिए कि आपका स्टोर जो है गूगल रैंक में ज़्यादा आए, ये वो वगैरह। ये बातें जो है ये हर बंदे की समझ में आने वाली नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें, आगे चले जाएं। फेसबुक सेटअप, यहाँ पे आप अपने फेसबुक को ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का आपका टाइटल जो होगा, फेसबुक डिस्क्रिप्शन, फेसबुक का यहाँ पे इमेज भी आप लगा सकते हैं। अपना ट्विटर अकाउंट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ। और हम इसको करते हैं स्किप। यहाँ पे आप अपने स्टोर में जो है अपने सोशल मीडिया के जो आइकन हैं, जो लिंक हैं, वो सारे दे सकते हैं कि जैसे आपके स्टोर को विज़िट करे तो वो आपके जो है सोशल मीडिया लिंक उन पर भी जा सके। वहाँ पे आप क्योंकि अपनी चीज़ें को शेयर करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह, जहाँ पे आप लिंक वो सारे दे सकते हैं अपने स्टोर के सोशल मीडिया लिंक्स। हम इसको स्किप करते हैं। तो इस तरह ये हमारा स्टोर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, लेट्स गो टू अपने डैशबोर्ड पे, स्टोर के डैशबोर्ड पर। तो हमारा स्टोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका डैशबोर्ड अभी आपको दिखाते हैं कैसा है। और स्टोर रेडी होने के बाद आपने अपने जो है स्टोर में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को पब्लिश कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, इसके लिए आपको बताएंगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे पब्लिश करना है, कैसे सेट करना है यहाँ पे। इसके लिए जो है आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा।